जगत कहाँ को जाता है। तब वशिष्ठ जी बताते हैं कि तुम ये समझो कि ये जो जगत है, दिख रहा है जगत, ये भ्रम है। जगत उत्पन्न कभी हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि आप ये समझो कि आप कभी पैदा ही नहीं हुए हो, ये सत्य है। आप जगत सब सपना है। हाँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सपने के समान है, यानी कि जैसे कि हम सपना देखते हैं और उस सपने में जो है हमको पूरा संसार दिखाई पड़ता है, लेकिन सत्य में वो सपना नहीं होता है। और वो सपना सत्य भी होता है कि हम अपने आप को उस सपने में देख लेते हैं। अगर हम आज यहाँ पर हैं तो यानी कि हम थे, हैं और रहेंगे। और हम नहीं भी रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ कहीं पर है ही नहीं। तो यानी हम है भी और हम नहीं भी हैं, दोनों ही बातें हैं हमारे अंदर। हम हैं भी और नहीं भी, हम उत्पन्न भी हुए हैं और उत्पन्न नहीं भी हुए हैं। जैसे कि समुद्र में लहरें, ठीक, कि समुद्र में लहरें एक के बाद आती जाती हैं, तो वो लहरें क्या कुछ समुद्र से अलग है? कोई चीज़ लहरों को समुद्र से अलग किया जा सकता है? अगर वायु शांत हो जाए तो क्या लहर उठेगी? नहीं उठेगी, तो बिल्कुल शांत स्थिर जल हो जाएगा। इस वायु के विक्षोभ के कारण ही तो लहरें उठती हैं। तो वही स्थिति हमारी और आपकी और जगत की है कि हमारी और आपकी अपने इच्छाओं के कारण हम लोग जो है जन्म देते हैं। सिर्फ इच्छाओं के कारण ही पैदा होते हैं और मरते हैं, अन्यथा इस जगत में कुछ भी जो है उत्पन्न नहीं हुआ है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर मानो कि हम उत्पन्न हुए हैं तो हम शाश्वत हैं, क्योंकि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत्य का कहीं अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं है। जैसे कि सोने का जेवर सत्य है, ठीक, कि जेवर है, हमने आपने उसको आकार दे दिया, नथनी, बाली, कंगन, बिछिया बन गया है, दिख रहा है, सत्य है। लेकिन मूल में क्या है? वो सोना है। वो सोने का बिस्कुट टाइप का बना लो आप, उसको ठोस सॉलिड बना लो, उसमें कोई आकार छेद ना हो, तो वह सोना है। जब उसके आप रूप रंग आकार दे देते हो, मीना नग आदि जड़ देते हो, रंग कलर कर देते हो, हीरा जड़ देते हो, तो वो हमको गहना लगने लगता है, हम उसको प्रयोग करने लगते हैं। और जब तक वो सोना सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, तब तक वो प्रयोग के काबिल नहीं, हम उसको धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से यह जगत भी जो है भ्रम है। मूल में क्या है? ब्रह्म है हम, और ब्रह्म परमात्मा है। जैसे कि चित्ताकाश बताया कि चित्त के आकाश में जो है सब कुछ स्थित है। 3 प्रकार के आकाश हैं। एक है हमारा चित्त आकाश, एक है चिदाकाश और एक है भूताकाश। भूताकाश यानी कि जो 5 तत्व हैं, और ये सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। वाकई में देखो तो ये गुण नाम की कोई चीज है नहीं कहीं भी, केवल ये हमारी जो है इच्छाएं ही जो है गुणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे हमारी अच्छी इच्छाएं हैं कि सबकी हम सेवा करें, भक्ति करें, तो हम सद्गुण में आ जाते हैं। जब हमारे अंदर आलस आने लगता है, उटपटांग खाने का मन करता है, तो हम रजोगुण में आ जाते हैं। जब हम जो है राक्षसी वृत्ति धारण कर लेते हैं तो हम तमोगुण में आ जाते हैं। यानी कि हमारी कहीं ना कहीं जब इच्छाएं रहती हैं, हमारी इच्छा है कि हम कुछ अच्छा ही कार्य करें, तो हम सत्वगुण में आ गए। जब हमारी इच्छा है कि अब हम थोड़ा आलस आने लगा है, आराम को ज़्यादा चाहिए, और कौन पढ़े लिखे, कौन भगवान का भजन करे, कौन इतने घंटे जप करे, कौन जो है मेहनत करे, आराम बड़ी चीज़ है, तो आप रजोगुण में आ गए। और जब आपके अंदर ये दुर्भावना का भाव आ गया, लोगों पर शत्रुता, कि हम सबसे छीन करके जो है खा ले और कोई मेहनत ना करें, तो आप तमोगुण में हो गए। यानी इच्छा रही कहीं ना कहीं आपकी, और जब इस इच्छा से रहित हो जाते हैं, यानी कि शांत हो जाते हैं, ये सारे विक्षोभ, हवा, ये हवा चल रही है, जैसी हवा लगी वैसा ही आपका मन बन गया। जब इस हवा से आप न्यूट्रल हो जाते हैं, जब ये आपको हवा नहीं लगती है, निर्गुण हो गए, यानी कि जान लिया है कि हमको ये शरीर को केवल हमें जो है न्यूनतम की आवश्यकता है, उतने में भी हम जीवित रह सकते हैं। हवा, पत्ते, पानी और सूर्य के प्रकाश से भी हम जीवित रह सकते हैं।
साधक होते हैं, संत महात्मा होते हैं। बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं जो केवल जलाहार करके रह रहे हैं, पूरा जीवन गुजार रहे हैं। कुछ वायु पी के रह रहे हैं और कुछ जो है घास फूस खा करके ही रह रहे हैं, कुछ केवल फल लेते हैं। उन्होंने तो संसार की तरह हर सामग्री का, साधनों का तो नहीं जुटाने का प्रयास करते हैं, यानी कि वो निर्गुण हो गए, हर गुण से रहित हो गए हैं। अब उनकी ना तो ये इच्छा रहती है कि हम संसार के लिए जो है कुछ अच्छे कार्य करके जाएं, ना उनकी ये इच्छा रहती है कि हमें आराम करना है, ना उनकी ये इच्छा रहती है कि हम जो है अपना ही पेट भरें और अपना ही घर भरें, तमोगुण में आए। उन तीनों से ऊपर उठ गए, यानी कि वो जान गए हैं कि हमारा स्वरूप जो है परमात्मा का स्वरूप है। यानी कि हम केवल अगर हवा भी लेते हैं या हमको जो भी अपने आप प्राप्त हो जाता है भोजन में, वो खाने से भी मेरा पेट और मेरा जीविका चल जाएगी, मेरा जीवन चल जाएगा। तो हमें ये बेकार के प्रयास करने के क्या जरूरत है, इस भ्रम में पड़ने की क्या जरूरत है। तो हम एकांत में अकेले बढ़िया है, अच्छे से हैं कि हम भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। अगर हम सत्गुण भी रखते हैं कि संसार के लिए हम कुछ अच्छा करके जाएं, संसार के लिए जो है हम सेवा करके जाएं, अस्पतालों में कुछ चैरिटी कर दें, अनाथालयों में कोई चैरिटी कर दें, लोगों के साथ सत्संग भागवत भजन करें या भगवान का दिन रात जो है हम भजन करें, लोगों को हम अच्छी शिक्षा दे के जाएँ, लोगों को हम उपदेश दे के जाएँ, जब ये गुण भी है तो भी कहीं ना कहीं फंसने की संभावना आपकी रहती है। भाई जहाँ पर एकांत है, कोई है ही नहीं, तो वहाँ समस्या क्या है? वहाँ कोई समस्या नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं। जहाँ पर आप एकांत में अकेले हैं बिल्कुल, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है वहाँ पर। जब दो लोग हैं, 2 से 4 लोग हैं, तो वहाँ विचार टकराते हैं और भ्रम उत्पन्न होता है। यानी कि वहाँ कोई हवा चल रही है और उस हवा से जो है लहरें, उस जल में आपकी शांति में इच्छा रूपी लहरें उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि आप कभी किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं, किसी को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, किसी के ऊपर शासन करना चाहते हैं, किसी को जो है अपने से छोटा दिखाना चाहते हैं, किसी के ऊपर आप जो है समझते हैं कि मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ, ये आप शो करना चाहते हैं। तो ये सब जहाँ कुछ भी है, यही इच्छा है। यानी कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। जब ये ज्ञान आपको हो जाता है कि हम स्वयं में ही पूर्ण हैं, हमको जो इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं में, हमको दूसरों की केवल हमें उतनी आवश्यकता होती है कि जब हमें कुछ चाहिए होता है। यानी कि आपको कहीं अभाव हो रहा है अपने में, तभी आपके लिए दूसरा सहयोगी है। जब आपके पास कोई अभाव है ही नहीं, तो आपकी दूसरा कहाँ तक सहयोगी? कोई सहयोग नहीं है। संसार में यही नियम चल रहा है कि जितनी ज़रूरत होती है हम उतने ही लोगों को इकट्ठा करते हैं, उतना ही लोगों का हम साथ चाहते हैं। अगर हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हमें किसी के साथ की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं। जब हमारी ज़रूरत नहीं तो किसी अगले की ज़रूरत ही नहीं। तो जो निर्गुण गुण में चले गए, निर्गुण हो गए हैं, जिनको कोई जो है संसार की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, ऐसे परम साधक, परम सिद्ध पुरुष जिन्होंने जान लिया है इस सत्य को कि सब कुछ जो है, ये सारी इच्छाएं जो है केवल उत्पन्न हो रही हैं लहरों के रूप में, जगत के रूप में। अभी पहले सत्संग में बता चुके हैं कि जो जगत पूरा है, तो ये जगत भी जो है हमारे मन के सपने के समान है कि जहाँ जहाँ जितने अणु हैं, उन हर अणु में, हर कण में परमात्मा है। और इस परमात्मा की जब हम इस दुनिया को, इतनी बड़ी दुनिया देख रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, इसमें नहीं हम जी पा रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, तो ऐसी ही समस्याएं हमारे अंदर, मन के अंदर चलने लगती हैं, वो हमारे सपने में जाती हैं, वो अभाव सपने में जाते हैं। तो उससे जो है उन अभावों की पूर्ति के लिए हम तमाम तरह के प्रयास करते हैं और उन प्रयास के कारण हम एक नए जगत का, नए संसार का निर्माण कर लेते हैं। अगर इनको खुली आंखों से देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर एक संसार है, जो मोटा मोटा संसार, और आप जितने व्यक्ति इकट्ठा कर रखे हैं तो उतने संसार आपके पास हैं, उतने विचार हैं, उतने भाव हैं, उतने ही गुण हैं, उतने ही माइनस पॉइंट हैं, उतने ही लाभ हैं। वशिष्ठ जी ने कहा है कि पूरा संसार जो है इस प्रकार से ब्रह्ममय है, इसमें सत्य केवल जो है परम ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो सब जगह है, वो हर जगह जा सकता है। उसका शरीर आदिवाहिक कहा गया है और हमारा आपका शरीर जो है आदि भौतिक कहा गया है।
आदि भौतिक का मतलब है कि ये जो है इसके लिए भूत की आवश्यकता पड़ी है, पंच तत्वों की आवश्यकता पड़ी है, पृथ्वी की आवश्यकता पड़ी है, आकाश की, नीर की, वायु की, अग्नि की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन जो संकल्प रूपी शरीर है वो जो है ब्रह्म का शरीर है। तो वो संकल्प क्या होता है कि हम उस संकल्प के द्वारा कहीं भी पहुंच सकते हैं। संकल्प के द्वारा अभी आप संकल्प कर लो कि हमको जो क्या कहते हैं तीर्थ पे जाना है, बहुत इच्छा कर रही, तीव्र इच्छा कर रही कि हमको अब तीर्थाटन करना है। पूरे मन से आपने ये जो है संकल्प कर लिया है और भगवान से आपने प्रार्थना करी कि मुझे तीर्थों का भ्रमण करा दीजिए। तो क्या आपने अनुभव नहीं किया कि आपके लिए साधन बनते चले जाते हैं, साधन बनते चले जाते हैं भगवान की कृपा से। और यह कहो कि उस संकल्प से बनते चले जाते हैं, यानी कि आपके सब संकल्प है तो वैसे ही जो है आपके साधन बनते चले जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप गलत संकल्प भी करते हैं, संकल्प यानी कोई निश्चय, यानी मन से और इस बुद्धि से, इस आत्मा से, हृदय से आपने कोई निश्चय कर लिया है कि हमें जो है कोई किसी का मर्डर करना है, तो वैसे ही लोग कि आपको मिलते नहीं चले जाते हैं, वैसी संगत आपकी बनती चली जाएगी। यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो इच्छा करियो मनिमाही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तो सब कुछ जब हरि हमारे अंदर ही है तो दुर्लभ कहीं कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से जो ब्रह्मा का शरीर है वो संकल्प है, केवल क्या है, संकल्प है। संकल्प के सिवा कुछ नहीं है। भगवान एक संकल्प है, भगवान कोई शक्ति नहीं है, संकल्प है भगवान। तो इसीलिए आप कितने भी पूजन पाठ जो भी करते हैं तो आप उनमें सबसे पहले क्या करते हैं, संकल्प ही लेते हैं कि मैं जो हूँ संकल्प ले रहा हूँ। भले उसके लिए चावल पैसा लेकर के